Okay, hello everyone, this is Danish Wasim and this is our second video of Unit 3. So now we are going to cover following topics like discount, taxation, commission, SCAR and USHR. So in this video you will learn how to calculate discount, taxation, commission, zakat and USHR. So we'll start with discount. So डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट बेसिकली डिफरेंस होता है मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का. फॉर एग्जाम्पल आप एक चिप्स का पैकेट लेते हैं, उसके ऊपर जो प्राइस लिखी है वो लिखी है 20 रुपीज, ठीक है, PKR. और आपको जो शॉपकीपर है वो देता है 18 रुपीज की. तो दिस इज मार्क्ड प्राइस जो कि पैकेट के ऊपर लिखी हुई है, और दिस इज द सेल प्राइस जिसपे आपने उसको बाय किया है या जिसपे आपको शॉपकीपर ने उसको सेल किया है. सो डिफरेंस ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड सेल प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट. और उसका फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ पर आ जाता है. मार्क प्राइस और सेल प्राइस की जो डिफरेंस है, यानी माइनस को हम डिफरेंस बोलते हैं. डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस और सेल प्राइस हमारा डिस्काउंट होता है. अब डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं हम. डिस्काउंट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है सीधा सीधा. डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%. जैसे हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट की परसेंटेज निकाली थी, सेम एज इट इज. अब हम बात करते हैं वर्कड एग्जांपल 4 की. ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हम खुद सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है. सो अ टॉय कैन बी प्राइस्ड एट PKR 160. अब इसको नोट करते हैं. ठीक है, और सोल्ड फॉर 100 PKR. अब उसकी जो मार्क्ड प्राइस थी हमारे पास, यहाँ पर मैं मार्क्ड प्राइस के लिए MP यूज कर रहा हूँ. मार्क प्राइस इज 160 रुपीज और सेल प्राइस उसकी जो है वो है, इसको भी SP यूज कर लेता हूँ. सेल प्राइस जो उसकी है वो है 100 रुपीज. अभी उसने कहा है कि फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंटेज. सो बिफोर फाइंडिंग डिस्काउंट परसेंटेज वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्काउंट. सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट हियर. डिस्काउंट इज इक्वल मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. आदत पड़ी है, फिर मैंने पूरा लिखा है. अब देखें, आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि बॉक्स के ऊपर जो मार्क था वो 160 रुपीज था, और जिसपे सेल किया गया वो 100 रुपीज है. इट मीन जो डब्बे पे लिखी थी उस कीमत से तो कम है, आपको देना पड़ा. तो इट मीन आपको कुछ डिस्काउंट दिया गया है. कितना डिस्काउंट दिया गया? वैसे तो देखने से पता लग रहा है 60 रुपीज का डिस्काउंट है. सो हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर यानी मैथमेटिकली निकालते हैं. दैट विल बी 160 माइनस 100 एंड इट विल बी 60 रुपीज. ठीक है, मैं इसको रुपीज लिख रहा हूँ, PKR आप लिख सकते हैं. अब आ गई बात परसेंटेज की. We will use the formula of discount percentage. Discount percentage always equal to discount over marked price, क्योंकि उन्होंने देखे marked price ही कहा था. marked price and time 100%. अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं. डिस्काउंट हमें हुआ है 60 रुपीज का, मार्क प्राइस थी आई बिलीव 160, और टाइम्स 100%. अब यहाँ पर कुछ कटिंग्स परफॉर्म करते हैं. 0 0 से गया, 2 3s are 6 and 2 8s are 16. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 300 ओवर 8. अब 300 के हमने 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं. हम रफ वर्क में आ जाते हैं. वैसे तो 300 और 8 यहाँ पर अभी काट जाते हैं, क्योंकि 100 और वो आपस में काट जाते थे, हम मजीद काट लेते हैं. इसको थोड़ा चले आपके लिए आसान करता हूँ, मैं इसको रेस करता हूँ. यहाँ पर 4 से उसकी कटिंग कर लेते हैं, कुछ और आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट कटिंग हम करते हैं. 4 2s are और 4 25s are. So it will become now 3 times 25, that will be 75 over 2. अब 75 को हम 2 से डिवाइड बड़े इजीली कर सकते हैं. मैं यहाँ पर रफ वर्क यूज कर लेता हूँ, मैं रेड से कर लेता हूँ रफ वर्क. 75 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 74 को 2 से डिवाइड करें, सीधा सीधा आपके पास फिर आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं प्रैक्टिकली करता हूँ ताकि आप ये सीखें. 2 3s are 6, माइनस किया 1, ऊपर से आ गया हमारे पास 15. 2 7s are 14 और हमारे पास 1 रिमेनिंग आ गया. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे. इससे क्या होगा, 37 साइड पे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा. और ये हमारी डिस्काउंट की परसेंटेज आ गई. बहुत आसान सा टॉपिक था, बहुत बच्चों वाला टॉपिक था, जिसको हमने इसमें कवर किया. मैं इसको रेस कर लूँ.
आपके पास देखें आप 1/2, क्योंकि हम कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे इसलिए आप 1/2 की जगह 0.5 लगाया जा सकता है। अब आ गई प्रैक्टिस नाउ 4। प्रैक्टिस नाउ 4 भी स्कार्फ प्राइस एट 100 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 88। परसेंटेज निकालनी है डिस्काउंट की। मैं चले आपके लिए एक और क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं जरा तेज करूंगा इसको। यहाँ पर पहले चीजें देखते हैं। स्कार्फ प्राइस्ड एट 100, दैट इज आवर मार्क प्राइस, एंड सोल्ड फॉर 80, दैट इज आवर सेल प्राइस। सो एमपी इज, यानी मार्क प्राइस इज 100 and sale price is 88. So discount will be mark price minus sale price. So mark price is 100 and sale price is 88. आप 100 में से 80 माइनस करें, 20 में से 8 और माइनस करते हैं, so it will be 12. So ये आ गया आपका डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की परसेंटेज निकालते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज आप पूरा लिखा करें। So it will be discount over mark price times 100%. So discount is of 12 and mark price is 100 times 100. So यहाँ तो सीधा सीधा कट गया, 100 से कट गया. So 12% will be our answer. Simple as that. तो डिस्काउंट का टॉपिक अभी देखते हैं वर्क एग्जांपल, और में वर्क एग्जांपल्स में ये सारा क्लियर होता है आपके पास। ठीक है, अब जैसे ये देखेंगे क्वेश्चन में हर चीज क्लियर है। अब मैं करता हूँ किसको, वर्क एग्जांपल 2 को करता हूँ। चले, ताकि हम इसको सीख सकें, ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। अभी मेरे पास वर्क एग्जांपल, सॉरी, प्रैक्टिस नाउ 4 की क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर इसको डाटा को रीड करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ अ बकेट इज, आप देखें ये मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहा है, मार्क प्राइस इज 600, डिस्काउंट इज 6%। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल। अब इट मीन्स डिस्काउंट हुआ है 6% का, तो इसका 6% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। चलिए, मार्क प्राइस इज 600, 600 का 6% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना है परसेंटेज में? 6%, 6% ऑफ मार्क प्राइस। सो यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। वी नो दैट डिस्काउंट इज, अगर हम रीड करें, डिस्काउंट इज 6%, ठीक है, ऑफ द मार्क प्राइस, 6% ऑफ द मार्क प्राइस। अब इसको चेंज करेंगे, 6% की जगह ओवर 100 आएगा हमारे पास। ये परसेंटेज, क्योंकि ये परसेंटेज का सिंबल ओवर 100 के बराबर होता है, 1/100 के बराबर। ऑफ की जगह हमारा मल्टीप्लाई आ गया, और मार्क प्राइस की जगह हम 600 को लगाते हैं। यहाँ से कट गया, सो 6 टाइम 36, दैट इज आर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट है तो हमें पता है सेल प्राइस जो होती है उसमें डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारी सेल प्राइस होती है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दें, वो हमारी सेल प्राइस होती है। सो मार्क प्राइस वाज 600, डिस्काउंट इज 36। आई बिलीव कि ये होगा 554 शायद। ठीक है, आप माइनस करके इसको देख सकते हैं, फिर माइनस करके देख सकते हैं। 600 में से 30 निकाले 70, 70 में से 6 निकालिए 64 आ, 64 पी के आर, माइनस करके देखना है। ठीक है, तो वैसे भी आंसर देख सकते हैं पीछे, मेथडोलॉजी मैंने आपको दिखा दी है, बल्कि इसका होगा ही नहीं आंसर, माइनस करके देख लें। अब आ जाए वर्क एग्जाम्पल 5 पे। पहले रीड करते हैं वर्क एग्जाम्पल 5 को, क्या क्या है। कहता है वॉच इज सोल्ड फॉर 533, 533 रुपीज एंड 18% इज डिस्काउंट। ठीक है, अब आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट करने के बाद, 18% डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस रिसीव की गई है वो है दिस, यानी मार्क्ड प्राइस में से 18% माइनस हो चुका है। यहाँ पर, यहाँ पर फिर नोट कर लें, मार्क्ड प्राइस में से 18% माइनस हो चुका है। सो कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ वॉच। सो पहला पार्ट तो ये है। अब पहले तो हम मार्क प्राइस निकालते हैं। मैं यहाँ पर अपना लगा लेता हूँ, उन्होंने, चले इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखें, यहाँ पर 82% उन्होंने क्यों लिखा, उसका रीजन ये था कि मार्क प्राइस जो है उसमें से डिस्काउंट दिया गया है 18%, तब जाके 533 रुपीज रिसीव किए गए हैं एज ए सेल प्राइस। ठीक हो गया। यानी
जो मार्क प्राइस थी उसका 100% नहीं रिसीव किया गया, 18% कम रिसीव किया गया। सो 100 में से 80 निकालें तो इट विल बिकम 82% ऑफ द मार्क प्राइस इज 533। हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ से इसका 1% निकालें, कैसे निकलेगा? 82 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा एज इट इज, जैसे देखें डिवाइड हो गया, फिर दोनों 1% निकल आएगा, फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें, आपका 100% निकल आएगा। इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग्स परफॉर्म करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 650। सो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि 650 इज मार्क प्राइस का। अब जब हमें मार्क प्राइस पता लग गई तो वो कहता है कि 10% सेल डिस्काउंट दे दिया गया है। अब इसमें से 10% डिस्काउंट, तो आप चाहे तो 100% में से 10% माइनस करके सीधा सीधा 90% निकाल लें, या 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दें। दोनों वेज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 100% में से 10% माइनस किया गया, इसलिए 90%, यानी 90/100 मतलब 90% ऑफ 650 निकाला गया है। तो इससे सीधा आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा आपके पास 585 आ जाएगा। अब वो कहता है फर्दर 8% डिस्काउंट। अब 100% अमाउंट ये थी, इसके ऊपर मजीद 8% डिस्काउंट दिया, तो पीछे रह गया 100% में से 92। जब ये बात हो गई, अब उसने कहा कि ये कीमत है, अब ये 100% अमाउंट है, उसने कहा चलें आपको 8% और डिस्काउंट दे देते हैं। 8% मजीद डिस्काउंट दिया, तो वो 100% जो उसने अब फाइनल किया था उसमें से 8% और कम करके उसने 92% लगाया। सो 92/100 जब उसने इसको सम अप किया इस प्राइस के साथ, तो वो आपके पास आ गई इतनी अमाउंट। ठीक है, अब उसने पूछा है कि जो ओरिजिनल एक साथ देखें, 10% और 8% हुआ, ये भी 18% ही, और हुआ वो ऊपर वाले भी 18% था, जबकि ऊपर वाले 18% जब किया था तो 533 प्राइस आती थी। जब इस तरह तोड़ तोड़ के किया तो 538, यानी तकरीबन 5 रुपीज और 20 पैसा का फर्क आ गया। तो उसने पूछा था कि ये सेम है, तो नहीं, ये सेम नहीं है। अब इसी तरह की एग्जांपल उसने नीचे की है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जो इस तरह का किया गया, जो कि 3B में क्वेश्चन मौजूद है। आप इसकी बेस के ऊपर वो 3B वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें टॉपिक्स ज्यादा है, 4-5 चीजें हमें बनी है, लेकिन बहुत आसान है। ये 3B आ गया हमारा, यहाँ पर शायद हमें मिल जाए क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसने 25% एक दफा दिया है, फिर उसने 17, 10 और 17 अलग अलग करके दिया है, दोनों को प्लस करके 27 निकाला है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैं आपको देख के बताता हूँ कहाँ पर है, ये नहीं है। एक क्वेश्चन था, अब मेरे को स्किप हो गया कि कहाँ पर था। तो उसमें भी उसने ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया था, और प्राइस पूछी थी कि सेम रहती है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। अफोर्ड इतना दिया है उसने, पर ये कहाँ पे जा रहा है, ये आधा क्वेश्चन कहाँ है हमारा? 10 है, 11, ये है 11 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन हमारा 11 वाला। ठीक है, इस पे देखें उसने 12.5% इकट्ठा दिया है, इस तरह निकाला, फिर 10% अलग और 2.5 अलग निकाला है, और पूछा है कि प्राइस सेम है। तो इसके साथ आप सेम टू सेम, ये उसी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो आप उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। वीडियो लंबी हो जाती है इस चक्कर में ना, अगर वो एक ही काम करें तो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 9% डिस्काउंट हो गया, अ कार्टन ऑफ मिल्क इज सोल्ड फॉर PKR 1274 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 9%, यानी 9% डिस्काउंट करके ये सेल किया गया है, तो मार्क प्राइस हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि मार्क प्राइस निकाल लें, ताकि आप इन चीजों को समझ सकें, इसलिए ये क्वेश्चंस को मैं बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं छोड़ के जा सकता था। अब देखें, जो सेल प्राइस है वो है 1274, और ये कब सेल प्राइस है? जबकि 9% डिस्काउंट दिया गया है, यानी मार्क प्राइस में से जो कि 100% होती है, ठीक है, उसमें से डिस्काउंट को यानी 9% को माइनस किया गया है, और फिर वो जाकर आपकी सेल प्राइस बनी है। सो 100% में से 9% माइनस किया, तो पीछे हमारे पास रह गया 91%। ठीक है, 91%
इज 1274। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेटर हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 91 से इसको डिवाइड करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। चूंकि हम कैलकुलेटर वाला काम करते नहीं है, इस वजह से मेरे ख्याल से हमें इसको स्किप करना चाहिए। चले फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। 91% इज 1274 एंड 1% इज, बहुत ज्यादा कटिंग होगी अगर हुई भी तो वो टाइम बहुत टेकिंग, वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होगा। ओवर 91 एंड जो वीडियो के लिए सूटेबल नहीं होता क्लास में, तो चले बंदा कर लेते हैं। 1274 ओवर 91 टाइम्स 100। मैं कैलकुलेटर यूज करके चेक करता हूँ क्या बनता क्या है इसका। ये मेरे पास 1274 डिवाइडेड बाय 91 14 आता है। इसको अगर काटे तो ये पूरा पूरा 14 आता है वन टाइम, और ये 14 आता है। अब उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1400 आ जाता है, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो हमारी है वो है 1400 रुपीज। अब इससे आगे हम निकाल सकते हैं जो चीज भी मांगे। वो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। वो कहता है इसके बाद वो डिस्काउंट देता है 5%। ठीक है, अच्छा जी, 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप बिफोर इट इज सोल्ड। ठीक है, एंड फर्दर डिस्काउंट 4%, वुड बी द सेल प्राइस सेम? नहीं, सेम नहीं होगी। ठीक है, ऊपर देखें इसका कि ऊपर मिल्क का कर्टन बेच रहा है, नीचे वो लैपटॉप पे आ गया, पता नहीं क्या करना चाह रहा है ये। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया। अब आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। The various types of tax is collected by the Pakistan government go toward the funding of the government expense। अब देखें, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपने अखराजात को चलाने के लिए वहां पर टैक्स लगाने पड़ते हैं। सीधे अल्फाज में इन्होंने बड़ा घुमा फिरा के लिखाया है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लगाते हैं। उसमें से हमारे पास जो एक और टैक्स आता है वो आता है वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इनकम टैक्स। ये दो तीन चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, और ये उन्होंने कहा है कि ये ज्यादातर जीएसटी रेट इज जनरल, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट इन पाकिस्तान इज 17%। अब कोई भी चीज सेल हुई है उसके ऊपर 17% गवर्नमेंट का टैक्स होगा। तो सेल प्राइस में आप क्या करें, सेल प्राइस में जो होती है आपकी 17% शामिल होता है। तो हम बात कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपने किसी भी अमाउंट का 17% निकालना है और उसमें ऐड कर देना है। या आपको टैक्स पता हो कि इतना टैक्स है, तो आपको पता होगा कि 17% उसका इतना है, तो आप उससे 100% निकाल सकते हैं। दो चार चीजें हैं इसमें। वो कहता है अ पीस ऑफ डेकोरेशन कॉस्ट इतना, कॉस्ट उसकी इतनी है बिफोर जीएसटी, अभी इस पे जीएसटी लगाया नहीं गया। assuming that GST is 17%, calculate the total amount of money साद has to pay। तो बड़ा आसान काम है ये तो। आपने उसका 17%, उसने बता भी दिया है, अगर नहीं बताया तो फिर 17% होता है, अदरवाइज बताते हैं, मेंशन करते हैं। सो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है 640। सेल प्राइस में हम क्या करेंगे, अब ये हमारी जो है बिफोर सेल डेकोरेशन की कॉस्ट आ रही है हमारी। अब इसके अंदर इसने क्या ऐड करना है, जीएसटी। तो इसके अंदर 17% ऐड होगा। 17% किसका, 640 का। सो हम यहाँ पर जीएसटी निकाल लेते हैं। अब देखें, जीएसटी 17% निकल आएगा। इसी तरह ज़कात की जब वो बात करेंगे तो वो 2.5% निकल आएगी। इसी तरह जब वो उशर की बात करेंगे तो वो 10% निकल आएगा। सबका मेथड सेम होगा। वो आपको अमाउंट बता देगा, ज़कात बताएगा तो आप 2.5% निकाल लेंगे, उशर बताएगा तो आप 10% निकाल लेंगे, और अगर वो जीएसटी कहता है तो वो आप 17% निकाल लेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स का तो पूरा एक स्लैब की बना है, वो टेबल की बना है, वो टेबल के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। जब लेकिन ओवरऑल सबका मेथडोलॉजी सेम ही रहेगी। सो जीएसटी विल बी 17% ऑफ 640। मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ 17/100 टाइम्स 640/1। अब देखें, जीरो जीरो से काट गया। अब नीचे 10 है, आपको पता है पूरी मुकम्मल कटिंग नहीं होगी, मैं इसको 2 के टेबल से इसके साथ काट सकता हूँ, लेकिन आप 10 को नीचे रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में, और नीचे 10 को बचा लें। 10 आए, 10 बचा लें, 100 आता है, 100 को भी बचा लें। यहाँ पर तो जीरो जीरो कैंसिल हो रहे थे, मैंने इसलिए कैंसिल कर दिए। अब जस्ट आप 17 टाइम्स 64 करें, आपके पास आएगा 1088/10। अब मैं अगर यहाँ पर 5 से कटिंग कर देता तो मुझे डिवाइड करना पड़ता। ओवर में जब भी 10, 100,000 हो तो लास्ट से, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट से डेसिमल पॉइंट को मूव करें बैकवर्ड।
सो इट विल बिकम 108.8। ये आपका आ गया जीएसटी। अगर मैं यहाँ पर कटिंग कर देता, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कहते हैं मैं यहाँ पर कटिंग कर देता 2 5 आर 10 और 2 32 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ता फिर, लेकिन एक स्टेप और फर्दर करना पड़ता, हमें 5 से डिवाइड भी करना पड़ता। सो अक्लमंदी इसमें है कि हम मल्टीप्लाई जो कर जो रहे हैं, सो हम 17 को 64 से करें, नीचे 10 रहने दें, 10 बचता है 10 बचा लें, 100 बचता है 100 बचा लें, डिवाइड करने वाला काम आपका नहीं होगा। अब हमारे पास जीएसटी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अमाउंट कितनी पे होगी, पेएबल अमाउंट हमारी ये होगी हमारी होगी 640 प्लस 108.8। अब 640 में 100 प्लस किया तो 740 हो गया, 8 प्लस किया तो 748 हो गया। 748 और 0.8 हम इसके साथ लगा देते हैं और मेंशन कर देते हैं कि ये पाक रुपी में है रकम। सो इस तरह हमने ये वर्क एग्जांपल 6 अपनी कंप्लीट कर ली। अब उसकी बुक वाले की भी देख लेते हैं, आप वो वाली मेथोडोलॉजी सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उनमें वो कुछ स्टेप डायरेक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे देखें ये आप चीजें वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ से, सेम क्वेश्चन यही है, आर्टिकल कॉस्ट इतनी है, आप 17% 85 का निकाल लें और उसमें ऐड कर दें। अब प्रिंटर इज सोल्ड, ठीक है 642 का, अब इंक्लूसिव ऑफ 17% फाइंड द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब मार्क्ड प्राइस सेल प्राइस आ गई है, इसमें से 17% को आपने इसके अंदर 17 यानी इसके अंदर जीएसटी शामिल है, ठीक है। जीएसटी शामिल है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ, यहाँ पर अब थोड़ा होगा इशू, और इस क्वेश्चन को समझें। देखें अब 100% मार्क प्राइस प्लस 17% जीएसटी, सो ये हो गया 117% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि ये जो सोल हुआ है सेल यानी हुआ है मार्क प्राइस के अंदर 17% जीएसटी शामिल करके फिर सेल हुआ है, जो कि बनता है 642 यानी 100 प्लस 17 यानी 117% ऑफ मार्क प्राइस इज दिस। अब यहां से 1% निकालते हैं हम, 1% ऑफ मार्क प्राइस दैट विल बी 642। इन चीजों को थोड़ा तहम्मुल से आपको यानी सब्र से समझने की कोशिश है, पेशेंस चाहिए मैं थोड़े से। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कटिंग में इसलिए नहीं कर रहा, थोड़ा ना टाइम वो सेव करने के लिए। पॉइंट्स में चला गया ये वैसे, तो पॉइंट्स वाले तो हमारे आते नहीं है और आ भी ज्यादा रहा है, 5.4871, 5.4871। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आ रहा है 5.4871, 48, मैं 4871 है तो 49 लिख लेते हैं यहाँ पर, 49 लिख लेता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया मैंने। अब 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5.49 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आगे मूव करेगा, डिवाइड करने से पीछे मूव करता है और मल्टीप्लाई करने से आगे मूव करता है। और ये चीजें मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कन्वेंशनल नहीं है, ये आपकी बकायदा बुक्स में शामिल है। अगर आप 4 5 ठीक से पढ़ के आए हैं तो ये बुक्स में मेथोडोलॉजीज शामिल थे, मैं उनको यूज करता हूँ, आप में से काफी लोग उसको यूज नहीं करते, मैं उसको यूज करता हूँ। अब जीएसटी वाला टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये भी एग्जाम्पल है, वर्कड एग्जाम्पल है कि उन्होंने इतने पैसे खर्चे, इतने पैसे, बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है ये वैसे, चले मैं ये भी कर देता हूँ। इस इस वर्कड एग्जाम्पल में और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा फर्क ये आ गया कि वहां पर वो यहाँ पर वो 10% अलग 7% अलग निकालता है, जब वहां पर वो जाता है तो वो क्या करता है 27 यानी 17% इकट्ठा ही माइनस करता है, या जितने परसेंट भी वो बनता है उतना उसको अलग अलग यानी 10% अलग करता है, 7% अलग करता है। वर्कड एग्जाम्पल में उसने ऐसे नहीं किया। चले अब यहाँ पर बात करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं। वो कहता है मिस्टर वासिफ हैज हैज अ डिनर हैज अ डिनर विद हिज फैमिली एट द रेस्टोरेंट व्हिच ऑफर्स 100 समथिंग, मेरे ख्याल 100 रुपीज द मार्क प्राइस, ठीक है, और ऑर्डर 100% ऑफर। वो क्वेश्चन मेरा कटा हुआ है, चलो देखते हैं। गिव 3 चार्ज, अच्छा वो डिस्काउंट का उसने बताया था 10%, ठीक है, उसको 10% डिस्काउंट हुआ है और 100 रुपीज प्राइस थी, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और मेथड से, जैसे मैं भी मैंने कॉपी पे किया है वैसे कर लेते हैं। डिस्काउंट उसको 10% हुआ है,
तो डिस्काउंट के बाद पेएबल अमाउंट कितनी होगी? पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास कितनी होगी? 10% डिस्काउंट हुआ है, सो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट हो गया हमारा 10% ऑफ द मार्क प्राइस, दैट इज, बाद में लिखते हैं 10/100 टाइम्स 100। सो इसको कैंसलेशन किया तो डिस्काउंट आ गया हमारा 10। तो पेएबल अमाउंट कितनी आ गई अभी? हमारी पेएबल अमाउंट हमारी आ गई 100 रुपीज मार्क थी, उसमें से हमने 10 माइनस किया तो ये आ गई 90 रुपीज। अब एक तरीका ये था कि 10% अलग निकाल के माइनस करें, एक तरीका ये था कि सीधा 90% आप निकालते हैं तो तब भी आपका 90 आ जाता। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करें। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, गिवन देयर 10% charges of GST and the service charges and GST is 7%, calculate the amount। अब 90 रुपीज के ऊपर, मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, 90 रुपीज है ये, 90 रुपीज के ऊपर 10% सर्विस चार्जेस और 7% जो है आपका GST ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 9 रुपीज निकाले गए, ठीक है, 99 आ गए और फिर 7% निकाले गए, ठीक है। तो यहाँ पर वो अलग अलग निकाल रहा है, जबकि बुक की बैक पे उसने, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है उसमें उसने एक साथ 7 + 10 करके 17% निकाला है। तो उसका थोड़ा सा आंसर का डिफरेंस आया था, लेकिन चले देख लेते हैं। मैंने इसलिए इसको यहाँ से हटाया है कि हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब 10% सर्विस चार्जेस हैं, सो सर्विस चार्जेस निकालने के लिए सर्विस चार्जेस जो देखें 10% ऑफ मार्क प्राइस, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सीधी सीधी अब हमारी हमें पता है कि 90 रुपीज प्राइस है, इसका ही हमने 10% निकालना है ना। सो अब हम सर्विस चार्जेस निकाल लेते हैं 10% of 90, that will be 10/100 टाइम 90। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, ये आ गया 9 रुपीज। अब हम इस 9 रुपीज को उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो पेएबल अमाउंट अब हो जाएगी 90 प्लस सर्विस चार्जेस विल बी 99। अब इसके ऊपर 7% GST लग गया। अब 7 GST भी निकाल लेते हैं, GST निकाल लेते हैं, वैसे लिखा भी नहीं आ रहा था सही, प्रैक्टिस में नहीं रहे हम। GST दैट इज 7% ऑफ 99। अब यहाँ पर देखें कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ ही जाएगा, 7/100, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। 99 मैंने पहले भी बताया, 100 को नीचे बताएं बचाएं, 7 को करें आप 99 से मल्टीप्लाई, 7 को आप 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लें आपके पास क्या आंसर आता है। अभी यहाँ पर निकाल लेते हैं, 7 टाइम्स 99, सो ये आपका आ रहा है 693, 693/100। अब डेसिमल पॉइंट को मूव करें 1 2, सो इट विल बिकम 6.93। ये आ गई हमारी अमाउंट। अब 99 में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। 100 में से उसने 10 ये निकाला और फिर 9 ये अलग निकाला और ये अलग निकाल के उसने उसमें ऐड कर दिया था, जो कि 105.93 बच रही है। जबकि वो क्वेश्चन में जब जाता है तो वो ऐसा नहीं करता, वो क्या करता है, ये जो 90 रुपीज आया था इसका सीधा सीधा 17% निकाल लेता है। सो इसकी वजह से आंसर चेंज आ गया हमारी क्लास में, फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो हमने ठीक आंसर निकाल लिया। अब बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं की जा सकती, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता हूँ। इनकम टैक्स भी सेम ऐसा है, इनकम टैक्स का ये स्लैब रीड करना सीखें आप थोड़ा सा, कि इस स्लैब से हम देखते हैं। वो कहता है अगर इनकम हो 600,000 तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर इनकम हो 600,000 से ज्यादा और 1,200,000 से कम, ठीक है, यानी इस इन दोनों के दरमियान, तो 600,000 से जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा 2.5%। तो इसकी एग्जांपल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये, यहाँ पर अमाउंट है 864,000, जिसको आप दूसरी तरह रीड करें तो 8,64,000। तो एक, ये अब 600,000 से ज्यादा अमाउंट है, 600,000 से ज्यादा अमाउंट होगी तो एक्सीडिंग अमाउंट जितनी उससे ज्यादा होगी उसके ऊपर 2.5% टैक्स लगेगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो अब एक्सीडिंग अमाउंट पहले आप निकालेंगे, क्योंकि ये स्लैब 1 में आ रहा है, स्लैब 2 में आ रहा है, इस स्लैब 2 में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर लाई करती है 600,000 से 1200,000, यानी 1,200,000 से ये 12 लाख,
के बीच में, 6 लाख से 12 लाख के बीच में, सादा अल्फाज में। अब एक्सीडिंग अमाउंट, यहाँ पर वो जो गलती की है उसने, वो ये चीज की है एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने में, कि उसने एक्सीडिंग अमाउंट नहीं निकाली। तो आप एक्सीडिंग अमाउंट पहले निकालेंगे कि 6 लाख से कितनी अमाउंट ज्यादा है। उसको निकालने के लिए आप 8,64,000 में से माइनस करेंगे 6 लाख को, जो आपके पास आएगी अमाउंट 2,64,000। अब इस एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर 2.5% टैक्स है। तो जैसे आप जीएसटी निकाल रहे थे 17%, वैसे आप इसका 2.5% निकाल लें, कोई मसला ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स होगा 2.5% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, दैट इज 264,000। अब देखें परसेंट, 2.5%। अब 25, मैं पॉइंट इसका रिमूव करूंगा तो नीचे आएगा 1 0, 10 लगेगा तो पॉइंट रिमूव होगा। अब ये परसेंटेज के 2 0, इस वजह से यहाँ पर 1000 आया नीचे। मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ अक्सर क्लास में, ये तो जो क्लास वाले बच्चे होंगे उनको तो पता चल जाएगा। अब पीछे का बचा 5 टाइम 264, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब ये वर्कड एग्जाम्पल 8 है, और मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये दोनों सेम है, आपका वो क्वेश्चन इसी में शामिल है। ये देखें, ये सी वाला पार्ट, क्वेश्चन 6 का सी वाला पार्ट आपका इसी में क्लियर हो गया। इस वाले पार्ट में कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्लैब 600,000 से नीचे अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पीछे रह गए ये दो अमाउंट्स। ठीक है, इनके स्लैब्स आपको देखने पड़ेंगे। इनके स्लैब्स कहाँ से आप देखेंगे? पहली अमाउंट कितनी है देख लेते हैं, 13 लाख। 13 लाख है ना, तो 13 लाख, 13 लाख से एक्सीडिंग ही है, तो स्लैब देखना पड़ेगा इसको हमें। ठीक है, इसका यानी टेबल से चेक करना पड़ेगा हमें। टेबल ही घूम गया। अब ये यहाँ पर लाई करेगी, 13 थी तो ये यहाँ पर लाई करेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप 12 लाख से जितनी एक्सीडिंग अमाउंट है उसका 12.5% फाइंड आउट करेंगे, और उसके अंदर 15 यानी 1000 ऐड कर देंगे। मैं कॉपी से चेक करता हूँ, अगर हमने ये क्वेश्चन किया है तो मैं आपको वहां पर थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ, अगर वो उसपे मुझे मिल गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां पर मिसिंग थे या कुछ शायद आए नहीं उसके ऊपर, तो मैं आपको उससे गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका आ गया। ठीक है, उसके ऊपर न्यू टेक्स्ट यूजिंग यूजिंग स्लैब 3, देखें स्लैब 3 को यूज किया गया है। एक्सीडिंग अमाउंट निकाली गई है पहले, यहाँ पर देख लें, एक्सीडिंग अमाउंट पहले निकाली गई है, यानी 13 लाख। वो क्योंकि उसने कहा था 12 लाख से जितनी अमाउंट एक्सीड करेगी, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 12.5 निकालें उसका, और उसके अंदर 15,000 को ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, 12.5 इसका निकालते हैं, माइनस किया हमने, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब इसका 12.5% निकालते हैं। पॉइंट के 3, पॉइंट का 1 0, और परसेंटेज का यहाँ पर परसेंटेज आएगा, पॉइंट परसेंटेज का आपके 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, तो ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, 10 को नीचे बचा लिया गया है, देखें। फिर उसकी कटिंग करके हमारे पास घूम फिर के ये हमारे पास ये अमाउंट एक आ गई है। तो उसके ऊपर इनकम टैक्स हमारा, उसके अंदर 15,000 ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो 12.5% है ना सिर्फ उसका, इसके अंदर 15,000 उसका ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। मतलब मेन आपने इसका 12.5% निकालना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, किसी भी चीज की परसेंटेज को कैलकुलेट करना। आप जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो स्लैब 2 से ही हो रहा है, वो तो सी पार्ट ही था। अब डी पार्ट हमारा आगे जा रहा है, किसी स्लैब 4 में जा रहा है। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि 24 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट है, तो 24 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट को हमने यहाँ पर निकाल लिया। 29 में से 24 को एक्सीडिंग अमाउंट का क्या निकालेंगे, 20%। इसका 20% निकाला, इसका 20% निकाला, जो कि हमारे पास ये अमाउंट आ रही है। ठीक है, 1 0 इसमें और है, और उसके अंदर हमने जो अमाउंट उन्होंने बताई थी उसको हमने ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये चीज आ गई। ये जीरोस को जरा चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं वापस, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें शामिल था, वो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 इसमें हो गया। ठीक है, ये स्लैब 4 में था वो हमारी अमाउंट, क्योंकि वो 12 लाख से और ज्यादा थी, और 20 से लाख, स्लैब 4 में सॉरी, तो वो 29 लाख थी। तो 24 से 36 के बीच बीच में वो लाई करेगी, तो आप उसका 20% निकालेंगे, और जो आंसर आए उसके अंदर आप
1,65,000 को ऐड कर देंगे। इस तरह ये आपका वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्लैब वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें एक लंबा क्वेश्चन था, मिस्टर वासिफ वाले क्वेश्चन से मिलती भी एक एग्जांपल थी, वो भी इसमें शामिल हो गई। अब देखें वो कहता है एनुअल फॉर द 5 पर एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स निकाल रहा है। वो यहाँ पर हमारे पास ज़कात निकाल रहा है, कमीशन निकाल रहा है, ठीक है। ये सब ज़कात कमीशन हर चीज की परसेंटेज दी जाती है, आपने उतना परसेंट निकाल लेनी होती है। मैं जरा एक्सरसाइज की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें हमने हमने पहले पहले क्वेश्चन किए थे, अ बैग इज प्राइस्ड, प्राइस हमारे पास इतनी आ गई है और सेल वो यानी सोल्ड है इतने की, सेलिंग प्राइस भी आ गई, मार्क प्राइस भी आ गई। आपने डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है तो इज्जत से पहले डिस्काउंट निकाल लें, ठीक है। सो पहले हम चीजों को लिख लेते हैं। मार्क प्राइस हमारे पास आ गई है 580, 580। सेल प्राइस आपके पास आ गई है 464। निकालना आपने क्या है, निकालना है आपने डिस्काउंट की परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस टाइम 100%। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ताकि आपको पता लगे डिस्काउंट चाहिए क्यों, क्योंकि मार्क प्राइस का तो हमें पता है, ये पढ़िए। डिस्काउंट क्या है हमें नहीं पता, तो डिस्काउंट होगा तो इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे हम। तो इसलिए हम पहले डिस्काउंट निकालेंगे। सो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस वाज 580 और सेल प्राइस इज 464। अब माइनस करके देख लेते हैं ताकि ये ना हो तुक्का लगाते गलत हो जाए। 580 माइनस 464, 116। डिस्काउंट आ गया 116 का। अब क्या करेंगे हम, डिस्काउंट की परसेंटेज निकालेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। सो डिस्काउंट की परसेंटेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी, डिस्काउंट दैट इज 116 ओवर मार्क प्राइस दैट इज 580 एंड टाइम 100। अब यहाँ पर देखते हैं परसेंट भी आएगा यहाँ पर। जीरो तो जीरो से कैंसिल हो गया, 50 टू टाइम 100 और 8 टू टाइम 16, यानी 58 वन टाइम 58, 58 टू टाइम 116। आप किसी तरीके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, मुझे इजी लगा मैंने इसलिए इसको इस तरह कर लिया, इंटू 10%। सो इट विल बी 20% डिस्काउंट। तो ये 20% आपका डिस्काउंट यहाँ पर आएगा। सो दिस वे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्काउंट से रेलेवेंट ही क्वेश्चन है। अब द मार्क प्राइस ऑफ बुक इज 45 एंड 12% डिस्काउंट है। सो निकाल लेते हैं सेल प्राइस, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे हम। मार्क प्राइस इज 45 और डिस्काउंट हमारे पास है 12%। सो 12% ऑफ 45 इज डिस्काउंट, तो पहले निकाल लेते हैं हम डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट इज 12% ऑफ the mark price that is 45, so 12 over 100 टाइम 45। अब मैंने आपको बताया है कि अगर तो जीरो काट रहे हैं तो काटें, अदरवाइज नीचे 100 को बचाएं, मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना पड़ेगा ही। सो आप 45 को 12 से मल्टीप्लाई करें और पॉइंट्स मूव करें। 45 टाइम्स 12, ये आपके पास आ रहा है 540। 540 ओवर 100। अब देखें एक जीरो कट गया, पीछे बचा 54 ओवर 10। अब डेसिमल मूव कर ले इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, ठीक है। डिवाइड करेंगे बड़ा मसला बनेगा। अब क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगी हमें पता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को निकाल दिया गया है, तो डिस्काउंट निकाल देते हैं। मार्क प्राइस वाज 45 माइनस 5.4। 45 में से हमने निकाले 540 रह गया, 0.4 निकाले तो ये 39.6 रह गया। आप इसको किसी तरीके भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, दैट इज पी के आर। सो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट इस पे हो गया। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, ड्यूरिंग अ सेल 7% डिस्काउंट ऑन अ पेस्ट्री एंड डिस्काउंट इज 49। अब उसने डिस्काउंट बताया है, सेल प्राइस या मार्क प्राइस नहीं बताई उसने, क्या 7% डिस्काउंट किया गया है, ठीक है। अब 7% जो है
उससे हम क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस बड़ी आसानी से। हमें पता है डिस्काउंट 7% ऑफ मार्क प्राइस ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट की परसेंटेज मार्क प्राइस से ही निकाली जाती है। सो 7% ऑफ मार्क प्राइस, क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूं मैं। 7% ऑफ मार्क प्राइस इज 49, ठीक है। 1% ऑफ मार्क प्राइस निकालें, दैट इज 49/7। 7 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। 7 1 टाइम, 7 7 टाइम 49। अब 100% निकाल लेते हैं। 100% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज 7 टाइम्स 100, it will be 700 pkr। अब हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस हमें पता लगे, ए पार्ट हो गया। सेल प्राइस कितनी होगी, डेफिनेटली ये मार्क प्राइस तो हमें पता लगे, मार्क प्राइस इज 700। सो सेल प्राइस क्या होगी, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट को माइनस कर दें, दैट वाज डिस्काउंट, डिस्काउंट ही लिख लेते हैं। मार्क प्राइस वाज 700 and discount was 49, so it will be 751 पीके। और इसकी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, अगर मेरे से गलती हुई तो आप दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ मैं, बड़ी मतलब टाइम टेकिंग है। अब जैसे आगे है, वो कहता है पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट 270 बिफोर जीएसटी। इसके ऊपर 17% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, इसमें तुमको मुश्किल काम ही नहीं है। जीएसटी अभी नहीं ना लगा, तो आप उस अमाउंट का 17% निकालें और प्राइस में ऐड कर दें, उसकी जो कॉस्ट है उसमें ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर आपको सॉल्व भी दिखाता हूँ, उसको सॉल्व करवाए होंगे मैंने, ठीक है। मेरे पास कॉपी है बड़ी, उसके ऊपर सॉल्व है। तो द पैकेट ऑफ द बिस्किट इज 270 रुपीज, कॉस्ट उसकी इतनी है। तो हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। जीएसटी इज 17% ऑफ 270, 17/100 टाइम 270। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक जीरो को सिर्फ कैंसिल करूंगा, नीचे वाले 10 के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, मैं नीचे बचा रहा हूँ उसको। मैंने हर बार ये टेक्निक लगाई है, अब आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहरबानी बन गया। तो मैं क्या करूंगा, 17 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 से, क्योंकि आपको हर सूरत मल्टीप्लाई करना ही है। तो ये आ रहा है 459, 459/10। अब लास्ट से हम एक पॉइंट मूव कर लेंगे, तो इट विल बिकम 445.9। सो दिस इज आवर जीएसटी, और प्राइस वो थी। अब हम क्या करेंगे, सेल प्राइस निकाल लेंगे आफ्टर जीएसटी, यानी जीएसटी लगने के बाद कितनी हो जाएगी। 270 उसकी कॉस्ट थी, प्लस जीएसटी इज 45.9। अब इसके अंदर आप 45.9 ऐड कर दें, मैं यहाँ से डिवाइडेड बाय 10, 70, that is 305, 315, 315.9 pkr। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 17% निकाला है और उसमें ऐड कर दिया। इस चीज को अगर आप समझें तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया, उसमें कि एक प्रॉपर्टी टैक्स उसको 2.5% कमीशन मिल रहा है, आप इसका 2.5% निकालेंगे, आपको कमीशन पता लग जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कमीशन उसकी जो है 12% है। सो हमें पता लग जाएगा 2% ऑफ द सेल प्राइस, क्योंकि कोई सेल की है तो उसको 2.5% ये मिला है ना। तो ये जो उस सेल का है 2.5% है, क्योंकि ये उसकी कमीशन है। 2.5% से 1% निकाल के हम 100% निकाल लेंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा जुकात निकालें इसकी। तो जैसे आप टैक्स निकाल रहे थे 17%, जुकात निकाल लेंगे 2.5%। इसके बाद ये भी फॉर्मल उशर है, उशर निकाल लेंगे आप 10%। वैसे नेचुरल रिसोर्सेज से हो तो 10%, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हो तो ये होता है आपका 5%। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, इस वजह से हम इस बहस में नहीं पढ़ते, 10% ही निकालेंगे। ये सेम क्वेश्चन एक जैसे हैं, हमें थोड़ा सा देखते हैं, हमारा बस देखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है इसको। सो हम क्या करेंगे, अभी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब प्रॉपर्टी एजेंट चार्ज कमीशन, वो कमीशन चार्ज करता है। कमीशन क्या करते हैं, एजेंट एक चीज को दूसरी जगह पे सेल करवाते हैं, आपके लिए कस्टमर ढूंढते हैं और आपसे कमीशन बाय करते हैं, और दूसरी तरफ बायर को चीज ढूंढ के देते हैं और उससे भी कमीशन लेते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि एजेंट को मिल रही है कमीशन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2.5%।
सो 2.5% इज कमीशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर उसकी अमाउंट निकालनी है कमीशन की तो इसका 2.5% निकाल लेंगे, बिकॉज वी नो दैट कमीशन इज, इसके लिए मैथ्स में इक्वल टू लगाया जाता है 2.5% ऑफ 6,50,000, इट मीन ऑफ द सेल प्राइस। तो जो कमीशन होती है, अब देखें अगले सवाल में हम यहाँ पर सेल प्राइस रहने देंगे, 2.5% ऑफ सेल प्राइस इज कमीशन, जो कि 12,000 है। इसी सेंटेंस में हम उसको पुट करेंगे ना यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो हमें सेल प्राइस पता है, कमीशन नहीं पता, तो कमीशन अपनी जगह कमीशन ही रहेगी। अब देखें 2.5 है तो पॉइंट का एक जीरो और उसके दो जीरो, एक दो तीन चार, अब तीन जीरो नीचे से पूरे पूरे कट रहे हैं, मैंने इसलिए काट दिए। पीछे क्या बचा, 25 टाइम्स 650। अब 25 को 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर में एक जीरो लगा लें, अदरवाइज आप जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ 25 टाइम्स 650, so we will get answer 16,250, so commission will be 16,250। अब देखिए सेम क्वेश्चन पार्ट टू, वो कहता है कमीशन इज, मैं सेंटेंस लिखूंगा पूरा फिर आपको पता लग जाएगा। कमीशन इज 2.5% ऑफ द सेल प्राइस। अब हमें पता क्या है, हमें 2.5% पता है और कमीशन पता है। मैं यहाँ पर डाल दूंगा 12,000 इक्वल 2.5% ऑफ द सेल प्राइस। अब इक्वल है तो हम इस हिस्से को उस तरफ और उस हिस्से को इस तरफ लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जिस तरह क्लास में हम करते हैं उसको मैं सीधा कर देता हूँ, 2.5% ऑफ द सेल प्राइस इक्वल 12,000। अब यहाँ से 1% निकाल ले और 100% निकाल ले। मैं 1% निकालूंगा पहले ऑफ सेल प्राइस, दैट विल बी 12 जीरो ओवर 2.5, और 100% निकालेंगे हम 12,000 टाइम्स 100 ओवर 2.5। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, 10 लगाएंगे, ठीक है, डेसिमल। अब थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, ये कैसे चला जाता है ये किसी बेसिक वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि थर्ड ओवर मैथ्स में हमेशा ऊपर जाता है, हमारा उस्ताद भी हमें ऐसे ही कहता था। इसके इसका प्रूफ भी है हमारे पास, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने से। लेकिन फिलहाल सीधी सी बात है, थर्ड ओवर ऊपर, तो ये आएगा 12,000 टाइम 100 टाइम 10 ओवर 25। अब 25 वन जा 25, 25 फोर टाइम 100, अब 12 फोर टाइम 48, तीन जीरो इसके और एक जीरो इसका, एक दो तीन और एक। सो इट विल बी द अमाउंट जो कि सेल होगी, हमारी सेल प्राइस इसकी इतनी होगी। अब खैर से हमने क्वेश्चन नंबर ये भी कर लिया कंप्लीट, जो कि 7 था, दोनों पार्ट कर लिए मैंने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान सा टॉपिक है, सेम एक ही चीज चलती जा रही है घूम घूम के। अब टैक्स की जगह ज़कात आ जाएगा, ज़कात की परसेंटेज सिर्फ चेंज होगी, मेथडोलॉजी तो सिर्फ सेम ही रहेगी। अब वो कहता है हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे, इतनी अमाउंट के ऊपर कितनी ज़कात उसकी बनेगी। सो ज़कात हमें पता है, ज़कात इज 2.5% ऑफ द सेविंग अमाउंट, ठीक है, सेविंग अमाउंट। सो हम यहाँ पर ज़कात निकाल लेंगे, तो अब 2.5 ओवर 100 टाइम्स 40,000, 4 लाख, ठीक है। अगर आप पॉइंट को रिमूव करें तो एक जीरो और यहाँ पर आ जाएगा, तीन जीरो आपके यहाँ से कट गए। 25 टाइम्स 400, अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, और दो जीरो यहाँ से इसके आ जाएंगे। सो हमारे पास 10,000 रुपीज उसकी रिकॉर्ड बनेगी, और बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मच ज़कात इज पेड ऑन द ईयरली सेविंग। अब इसकी ज़कात तो आप खुद निकालें, 2.5% ही निकालना है। चले मैं कर देता हूँ ज़कात। आप वीडियो पॉज करके इसको उसकी ज़कात खुद निकालें, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसकी ज़कात आप खुद फाइंड आउट करें। सो ज़कात इज 2.5% ऑफ द
93,800, इसके डेसिमल और वो 100% का हमारे पास ओवर 1000 आएगा। मैंने बहुत दफा बताया क्यों, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप क्या करें, 2 जीरो कटेंगे। मैंने 10 बचा लिए नीचे, देखें मैं यहाँ पर बहुत तेजी करता हूँ कि मैं ये नीचे से 100 और 10 को काटता नहीं हूँ, नीचे बचाता हूँ। अब हम सिर्फ 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 938 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 23450, 23450 ओवर 10। देखें मेरा आसानी से काम हो गया, मेरे पास आ गए 2345, हमारे पास ज़कात की अमाउंट आ गई। आप जरा इसको प्रॉपर वे से कीजिएगा, मैं तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको तेज तेज सीधा सीधा कर रहा हूँ। मैं समझाने की, आपके पास कॉपी के ऊपर ये होगा भी मौजूद सॉल्ट। अब बात करते हैं उशर की। उशर होता है 10%, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि वो कितना निकाला गया है, तो मैं यहाँ पर 10% ही निकालूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, उशर फाइंड करे 6 7 एज ए उशर। अब यहाँ पर वो कहता है उशर निकालने को नहीं, क्या उसने, क्या उसने एज ए उशर पे किया है इतना, तो कितनी क्रॉप, हाउ मच डिड क्रॉप सेल फॉर, अब सेल वो कितनी करेगा। अब उशर है 10%, सो यहाँ पर 10% निकाल, द फार्मर पे 10% एज ए उशर। तो 10% ऑफ द टोटल सेल प्राइस, यानी 10% ऑफ टोटल क्रॉप जो भी उसने सेल की है वो है 6700। यहां से हम निकाल लेते हैं 1% ऑफ टोटल 6700 ओवर 10, और फिर हम यहां से निकाल लेते हैं 100%। 6700 ओवर 10 टाइम 100, कट गया। यहाँ पर आ गया 670, और 1 2 3 जीरोस हमारे पास आ गए। ठीक है, इतनी अमाउंट, इतनी टोटल बनती है ना 100%, लेकिन 100% वो सेल तो नहीं करेगा, 100% में से वो इतनी एज ए उशर देगा। तो हम 67,000 में से इसको माइनस कर लेते हैं। 760 लगा रहा हूँ, 0 0 यहाँ से कैरी दिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3, और ये 0 6, यानी इतनी अमाउंट की वो क्रॉप है वो सेल करेगा 10% उशर देने के बाद। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैंने पहले डिस्कस कर दिया आपके साथ, इससे पहले ही डिस्कस हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं, के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हमने पहले डिस्कस कर लिया है वर्क एग्जाम्पल के साथ, तो उसको जरा कॉपी से देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं वर्क एग्जाम्पल की तरह। इसी तरह सेम ऐसा ही है कि 25% डिस्काउंट और फिर 17% डिस्काउंट। मैं ये कर देता हूँ, ये भी वर्क एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, और अ प्लेट 95 रुपीज के राइस है, 25% डिस्काउंट दिया गया है, तो हम पेबल अमाउंट निकालते हैं पहले। सो पेबल अमाउंट विल बी, पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं कितना है। डिस्काउंट इज 25% ऑफ द मार्क प्राइस, दैट इज 95, इतने की प्लेट थी ना। अब 25 ओवर 100 टाइम 95 ओवर 1। अब देखें 25 और 100 सीधा सीधा काट रहा है, मैं इसको काटूंगा नहीं, बिकॉज फिर मुझे मसला होगा। मैं वीपर वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 100 से नीचे पॉइंट मूव करूंगा। सो आप रफ में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं जरा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। 25 टाइम 95, सो इट इज 2375, 237, सॉरी 2375 ओवर 100। अब यहाँ से डेसिमल मूव करेंगे, सो इट विल बिकम 23.75। ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट के बाद पेएबल अमाउंट कितनी होगी, होगी 95 माइनस 23.75। अब यहाँ पर मसला ये आ जाएगा कि ये डेसिमल में चला गया सारा ही। 71.25, 71.25, यहाँ पर अब कैलकुलेटर ही है, 71.25 आ गया। अब इस क्वेश्चन के जो पीछे से अगर हम आंसर मैच करें,
तो जैसे एग्जांपल की थी कि इसका 10, वैसे सोलन अगर एग्जांपल के तौर पर करें, इसका 10% अलग निकाला जाए, वो ऐड किया जाए, जो आंसर आए उसका फिर 7% निकाला जाए, वो ऐड किया जाए, या 17% जो निकाला है वो ऐड किया जाए। तो आंसर तब सही निकलता है जब हम 17 और 10 को प्लस करके सीधा 27% निकाल लें। सो टोटल टैक्स जो हमारे पास आ जाएगा, फिर वो टोटल टैक्स जो है वो आ जाएगा सर्विस चार्जेस प्लस टैक्स 27%। 27% of 71.25, so 27/100 टाइम्स 71.25, इसका भी रिमूव कर लें 100, ठीक है। अब क्या करें, इसको आप मल्टीप्लाई करें 27 टाइम्स 7125, हमारे पास आ रहा है 192,375, 192,375, और नीचे 1 1 2 3 4 4 zeros, so 0.1234, तो इट विल बी 19.2375 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दें 17.71.5 में, तो आपके पास, मैं जरा इसमें प्लस कर दें आप 71.25, ये आपका आता है 90.4875। तो पेबल अमाउंट हमारी आ गई दिस प्राइस प्लस टैक्स। तो मुझे एक बार फिर से देख लेने, 90.4875, 90.4875 पी के आर। अब एग्जाम्पल में उसने पता नहीं क्यों ऐसे किया था, क्योंकि हमने एक क्लास में उसी तरह किया एग्जाम्पल की तरह, तो हमारा आंसर डिफरेंट आ गया, फिर हमें इज्जत से दूसरी तरह करना पड़ा। अब आपके पास आ गया ये क्वेश्चन, उसकी इनकम इतनी है, ठीक है। उसमें से इतना उसको रिलीफ है, और इतने परसेंट टैक्स होगा, फिर तो हम निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से निकलेगा ये क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है लास्ट वाले। अब देखें, 80,50,000 उसकी इनकम है। इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम 18,50,000, उसमें से उसको रिलीफ कितना है, ठीक है, रिलीफ उसको कितना है हमारे पास, इस अमाउंट का रिलीफ है उसको इसमें से, यानी टोटल अमाउंट में से ये कम हो जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम कौन सी है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, 18,50,000 में से आप माइनस कर दें 2 लाख। अब 18 में से 2 लाख निकाले तो 60,50,000, इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, और कितना टैक्स लगेगा, 15%। तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल लेंगे, टैक्स कितना होगा, 15% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट, जो कि 60,50,000 है। अब 15/100, वही बात, फिर से वही काम कर रहा हूँ मैं, कोई अनोखा काम तो मैं कर ही नहीं रहा, वही काम बार बार मैं कर रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब ये चैप्टर मुश्किल है, एक ही चीज बार बार हो रही है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको फिर करके देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं रफक में, टाइम्स 1650, सो ये आ रहा है 24/7। टू, वहां से गड़बड़ आई है, कोई गड़बड़ आई है मैंने, तो वो जीरो, एक जीरो और आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमारा आएगा 247,500, ये हमारा आएगा। मैं वैसे कॉल ले लूँ तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। अब आगे बात करते हैं, इतना है 10% लगेगा, तो 6 पे कितना लगेगा, ये तो बड़ा आसानी से निकलेगा हमारा। देखें, पहले हम साल का टैक्स निकाल लेंगे, फिर उसको 6 पे डिवाइड कर, यानी 6 पूरे 12 मंथ का अगर होगा हमारे पास 28,000 का इतना टैक्स,
तो उसको हाफ करेंगे तो वो 6 मंथ का हो जाएगा। तो पहले तो टैक्स निकालते हैं ना पर एनम। तो फ्लैट की जो टैक्स होगा वो होगा 10% ऑफ द वैल्यू, है ना, ऑफ द फ्लैट, दैट इज 28800। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ओवर 100 टाइम्स 28800, ये दोनों इससे कैंसिलेशन हो गए। 10 टाइम्स 288, so it will become 2880, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो ऐड होता है। अब ये फॉर द 12 मंथ, 12 मंथ के लिए यानी पूरे साल के लिए 12 मंथ जो टैक्स है वो है 2880, यानी होल ईयर के लिए। तो हाफ ईयर यानी 6 मंथ के लिए कितना होगा, तो इसमें आधा कर दें। ये बन जाएगा 28 का आधा 40, 1440 पी के ये हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं कि फायदा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर हमारा इसके साथ हमारा ये क्लोज हो गया। अरे हम सायों का टॉक भी पूरी साथ बैकग्राउंड साउंड दे रहे हैं। A final monthly income will consist of basic salary and 500. Basic salary that is 500 and commission is 4%। यानी जो भी अमाउंट वो अर्न करेगी उसमें से 500 तो उसकी बेसिक सैलरी है, उसका सेल की अमाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जबकि सेल की अमाउंट जो है 4 कमीशन, सेल की अमाउंट जितनी भी होगी उसका 4% कमीशन होगा। तो अभी उसने मंथ के अंदर इतने रुपए अर्न किए हैं। इफ हर इनकम इज पी के आर 1220, यानी 1220 रुपीज, सो फाइंड हर सेल फॉर द। अब देखें उसने मंथली जो इनकम की है उसके अंदर की बेसिक सैलरी 500 और देन 4% ऑफ द सेल शामिल है। सो हम क्या करते हैं, सेल की अमाउंट सिर्फ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हम निकाल लेते हैं उसकी कमीशन सिर्फ। कमीशन उसकी प्योरली कमीशन जो होगी, उसकी टोटल सेल में से, यानी टोटल जो मंथ में उसने इनकम की है 1220 माइनस 500, सो आई बिलीव ये बन जाएगी हमारे पास 720 रुपीज। इतने की उसने सेल, इतनी कमीशन हासिल की है उसने। और ये जो कमीशन है ये है 4% ऑफ द सेल। क्या है, 4% ऑफ द सेल, ये जो हमारी कमीशन है। अब यहां से 1% निकाल लेंगे ओवर 4, और देन फिर 100% निकाल लेंगे। अब 4 के टेबल में कितने टाइम आता है डिवाइड करके देख ले, 18 टाइम मेरा ख्याल होता है। 72 डिवाइड टू द 5, जी 18 टाइम ही आता है। 4 1 4 4 18 टाइम्स, तो 180 बन जाएगा, जीरो भी है ना उसका। और आपके पास ये 100 आ गया, 1 लाख। तो 18,000, सॉरी 18,000 की उसने सेल की है। सो ये उसकी सेल अमाउंट आ गई। अगर इसमें कोई आपको गलती लगे तो उसको जरा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो तकरीबन 1 1.5 घंटे की ये वीडियो है जो मैंने कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड की है। So thank you for watching. This is Danish Singh signing off.